आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है व्हाट इज द कमीशन एक्चुअली रिवॉर्डिंग। इफ यू लुक एट दिस कॉपी, आप में से ज़्यादातर लोगों को लग सकता है कि सर हैंड राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, देन हाउ डिड दिस कैंडिडेट बिकम अ टॉपर। क्योंकि ऐसा कमेंट भी देखने को मिला। बट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। दिस इज नॉट समवन हु गॉट लकी। ये एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपनी रैंक 342 से इंप्रूव करके 295 लाई, एंड देन इवेंचुअली ही सिक्योर्ड रैंक 3। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर रैंक 3 की हैंडराइटिंग ऐसी है, या फिर और भी टॉपर्स हैं, अगर उनकी हैंडराइटिंग ऐसी है, क्लियरली यूपीएससी इज नॉट रिवॉर्डिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग अलोन, और भी एलिमेंट्स हैं विच इज बीइंग कंसिडर्ड। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग एस्पिरेंट इज दैट आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडराइटिंग की ज़रूरत होगी अच्छे मार्क्स के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको इसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप वो क्लियरली देख सकते हो, हैंडराइटिंग सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। इन दिस वीडियो आई विल शो यू मल्टीपल टॉपर कॉपीज, और आपको लग सकता है कि इनकी हैंडराइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हैंडराइटिंग भी आपको लग सकता है कि उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे ऑल स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ना, इफ हैंडराइटिंग इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, देन व्हाट एग्जैक्टली शुड वी फोकस ऑन? बिकॉज जस्ट लाइक वी सॉ ट्रेंड्स शिफ्टिंग इन प्रीलिम्स, एक सिमिलर सा ही शिफ्ट हमें मेंस में देखने को मिल रहा है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026, आपको उस शिफ्ट को समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस आंसर। उससे पहले देख लेते हैं किसकी कॉपीज है। आकाश धुल की कॉपी है, रैंक 3 इन्होंने 25 में सिक्योर की, और ये आंसर भी इन्होंने 25 में ही लिखा है। तो ऐसा नहीं कि पुराना आंसर है कोई। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो मैरिजेस से रिलेटेड है, उसकी सैक्रामेंटल वैल्यू कम हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आप डिटेल में उसको देख सकते हो, इसको हमने और भी डिस्कस किया, तो दूसरी वीडियोस में आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको ध्यान देना है, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट दिस इज एन ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम कैंडिडेट है। मैंने आपको दिखा दिया रैंक 3 इन्होंने सिक्योर किया। अब यहाँ पे देखो, पेज को बहुत अच्छा बनाने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। दे वर नॉट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन प्रेजेंटेशन, जैसा कि आपको लगता है ना कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती है वो आप लोगों की यही होती है कि प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करें। प्रेजेंटेशन तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना। यहाँ पे ये जो आंसर आप देख रहे हो, इसका प्रेजेंटेशन तो हो सकता है आप इसको बहुत खराब कहने लग जाओ। लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना, ऑलरेडी अगर ये कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो क्या इसे नहीं पता है प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है? एंड इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आपको एक चीज़ समझ आएगी। आंसर काफ़ी सिंपल सा इन्होंने लिखा है, हैंड राइटिंग ऐसी है जो रीडेबल है, स्ट्रक्चर बेसिक सा ही है, और प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने कर दिया। तो मार्क्स आ कहाँ से रहे अगर इन सारी चीज़ों में हर चीज़ बेसिक है तो? जो आपको लगता है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी कर दे या प्रेजेंटेशन कुछ टॉप नॉच कर दे, वो सब तो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल गेम चेंजर है वो है कंटेंट। बाकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन इज शॉर्ट, द कंक्लूजन इज शॉर्ट। यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, द कंक्लूजन लीव्स द एग्जामिनर विद अ सेंस ऑफ क्लोजर। यही तो आप करते हो ना, कंक्लूजन से आप क्लोजर देते हो, इंट्रोडक्शन में आप कॉन्टेक्स्ट रखते हो। उसके अलावा बॉडी का पार्ट आ गया, यहाँ पे रियल वैल्यू आपको दिखेगी। सबसे पहली हेडिंग देख लो आप, ये फर्स्ट हेडिंग है। इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर देखने जाओगे तो टोटल 8 पॉइंट्स है। हर पॉइंट के अंदर आपको वैल्यू एडिशन दिखेगा, वैल्यू एडिट पॉइंट्स है। अब वैल्यू एडिट पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम्पल ऐड कर दो। लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, उसमें ये डिस्कशन बहुत डिटेल में हुआ है, उसकी वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ये सेम डाउट था कैंडिडेट का कि सर अगर हम मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं तो उतने एग्जाम्पल हम कैसे ऐड करें? एग्जाम्पल ऐड करने से वैल्यू एडिशन नहीं होता, और भी चीज़ें हैं जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट के अंदर। लेयरिंग आप कर सकते हो, लेयरिंग को हमने बहुत डिस्कस किया है। ये कुछ एलिमेंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। यहाँ पे हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो उम्मीद मत लगा के बैठो कि एक एक पॉइंट में आपको ब्रेक करके समझाऊं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको समझनी है तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे वो रेगुलरली हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। उससे आपको छोटे छोटे एलिमेंट समझ आएंगे। तो यहाँ पे आप ये समझो कि टोटल 8 पॉइंट्स है, सेकेंड हेडिंग में टोटल 6 पॉइंट्स है, और मल्टीपल वैल्यू एडिशन है। काउंट करोगे 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स 10 मार्कर के आंसर में। ना अगर मैं किसी बच्चे से ये कह दूं कि एक अच्छा 10 मार्कर का आंसर जो है उसमें 12 से 14 पॉइंट्स आपको रखने पड़ेंगे, तो ज़्यादातर लोगों को लग सकता है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द टॉपर कॉपीज। ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं आपसे ये कह रहा हूँ। एक्चुअल में टॉपर्स ने नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंक्रीज किया है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट किया था आदित्य श्रीवास्तव ने 2023 में। उनके नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। उनके साथ साथ एक और टॉपर थे, अनिमेश प्रधान। उनके भी नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, 10 मार्कर में 14-15 पॉइंट्स वो लोग लिखते थे। और इन दोनों की रैंक क्या थी? एक की रैंक 1 थी, एक की रैंक 2 थी। यहाँ पे आप देख रहे हो रैंक 3 का आंसर है ये। इन्होंने भी सेम चीज़ को अप्लाई किया। ऐसा नहीं कि रैंडमली इन्होंने ये करना चालू कर दिया। इन्होंने टेस्ट किया पूरे एग्जाम को, और एक्चुअल टेस्ट किया, मतलब रैंक 342 से फिर 295 फिर जाके 3 लाना। हर अटेम्प्ट के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ नई चीज़ें टेस्ट की होंगी।
और उतना टेस्ट करने के बाद फिर ये इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हैंडराइटिंग कुछ मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन के नाम पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड रिसेंटली, वो क्या कर रहे हैं? दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। और ऐसा भी नहीं कि रैंडम पॉइंट्स, नंबर ऑफ मीनिंगफुल पॉइंट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। डायमेंशंस एंड वैल्यू एडिशन आपके आंसर में होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके आंसर में कंटेंट ही नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। आप सोचो कि प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग के भरोसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये सारे ट्रेंड को नोटिस करो, इस पे काम करो। एंड लेट्स लुक एट अनदर टॉपर कॉपी। दूसरे टॉपर है ईशान भटनागर। इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 5 सिक्योर की है। पहले अटेम्प्ट की बात करोगे तो 276 के आसपास इनकी रैंक देखने को मिली है। ये कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जो कमीशन में बार बार एग्जाम दे रहे हैं और उनकी कॉपीज हम एनालाइज कर रहे हैं। उनकी हैंडराइटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, वो कैसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि हैंडराइटिंग उतनी खास नहीं है, बट लुक एट द कंटेंट डेंसिटी। अंडर अ सिंगल हेडिंग 10 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। और अगर ये 150 वर्ड की जगह 250 वर्ड का आंसर होता, दैट नंबर कुड हैव इजीली इंक्रीज टू 18 और 20 पॉइंट्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। यहाँ पे तो सिंगल हेडिंग है। यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, आप लोग कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। अरे प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन एक छोटा सा पार्ट ही तो है आंसर का। इसके अंदर क्या है प्रेजेंटेशन? मतलब कुछ बहुत इन्होंने अच्छा कर दिया है क्या? सिंपल हेडिंग फ्रेम की है, पॉइंट्स लिखे हैं। जो एक्चुअल कंटेंट है ना, जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू एडिशन है, जो पॉइंट्स के अंदर आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, ना कि इनके प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग के ऊपर। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टॉपर्स का फोकस ही डिफरेंट है। उनका फोकस है कंटेंट डेंसिटी को इंक्रीज करना है, कंटेंट को फोकस करना है, रिलेवेंट डायमेंशंस के नंबर्स को इंक्रीज करना है, वैल्यू एडेड पॉइंट्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गेटिंग रिवॉर्डेड। ऐसा मत सोचो कि आप अच्छी हैंडराइटिंग कर लोगे तो उसका बहुत फायदा होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल है, आपका स्ट्रक्चर ठीक ठाक हो गया है, बस ठीक है, उतना बहुत है प्रेजेंटेशन। बट बियॉन्ड दैट देयर इज वेरी लिटिल एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो कि आपको फायदा नहीं करने वाला हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छा करने के बाद। ठीक है, एक लेजिबल होना चाहिए, आपकी आंसर कॉपी पढ़ने में आनी चाहिए, बस बहुत है उतना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये ट्रेंड आपको नोटिस करने पड़ेंगे। यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स है। लास्ट टॉपर आप देख रहे हो कि 8 पॉइंट्स सिंगल हेडिंग में, अगली हेडिंग में 6 पॉइंट्स, टोटल 14 पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स, कंटेंट डेंसिटी, इस पे फोकस करो, कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करो, रेलिवेंट पॉइंट्स के नंबर को इंक्रीज कराओ, डायमेंशंस को ओपन करो। ये आपको मार्क्स देंगे। बेटर हेडिंग्स, बेटर सब हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी। परफेक्ट हैंडराइटिंग करके आप क्या ही कर लोगे? तो ये आपको समझना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट डेकोरेट एन आंसर इनटू हाई मार्क्स। आप ये मत सोचो कि कोई स्कूल का एग्जाम है। आपके कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, आपके पॉइंट्स में आइडियाज होना चाहिए जो रिलेवेंट हो क्वेश्चन से, वहां से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इस टॉपर कॉपी से एक बात तो क्लियर हो जाती है, अच्छे आंसर्स सिर्फ कंटेंट से नहीं बनते, उनमें स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्शन होती है और हर पॉइंट का एक पर्पस होता है। इसी सिस्टम को हमने रेडी आईएएस के आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम में प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया है, जिसमें आपको मिलते हैं 25 प्लस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स, 400 प्लस पीवाईक्यूज मैप्ड टू रेलिवेंट फ्रेमवर्क्स, 100 प्लस टॉपर कॉपी एनालिसिस, GS1 से GS4 तक का कंप्लीट कवरेज, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग बंडल का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स, मेंस रेडी नोट्स, टेम्पलेट शीट्स और वर्कबुक्स भी इंक्लूडेड है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग को रैंडम प्रैक्टिस से हटाकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाना चाहते हो, तो कोर्स डिटेल आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। उसी पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप मैसेज करके बेस्ट डील ले सकते हो। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और प्रॉपर कॉपी एनालिसिस देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हो।